टैक्सी क्या चीज़ है, किसकी उपज है, ये सब आप लोगों को मालूम है। और इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं क्यों लाई जाती हैं ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम। बड़ी बड़ी योजनाएं इसलिए लाई जाती हैं कि इसके लिए डीपीआर बनता है, इसके लिए मंत्रालय बनते हैं, इसके लिए प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्ताव एक कमेटी बनती है और कमेटी को ये कहा जाता है कि आप इस पर प्रारूप तैयार करें, उसको बोलते हैं डीपीआर। और प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार से बजट, बहुत बड़ा बजट लिया जाता है और वो डीपीआर तैयार होती है और उसके ऊपर कार्य सर्वे, और उसके बाद जब वो कार्य कंप्लीट करके, वो कमेटी कार्य कंप्लीट करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है, तब उस पर सरकार में इस बीच जो घाला मेल होता है, उस घाला मेल का एक प्रस्ताव ये है, उसको बोलते हैं डीपीआर। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आप लोगों को इस विश्वास दिलाता हूँ कि पोर्ट टैक्सी यहाँ किसी भी कीमत पे चलने नहीं दी जाएगी, बनने नहीं दी जाएगी। उसके 50 रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता तो पिलर कहाँ खड़ा करेंगे ये इनसे पूछ लो, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 फुट परिधि का पिलर चाहिए और 8 फुट परिधि को गोलाई को काटने के लिए 16 फुट चाहिए। 16 फुट की जमीन आपके पास है नहीं। 60 फुट की ये रोड है, 62 फुट की ये रोड है? नाली से 4 फुट में तो आपकी गैस पाइपलाइन आई हुई है। नाली से 6 फुट पे बिजली की लाइन है, 8 फुट पे पानी की लाइन है, उसके बाद प्रेशर पाइप है, उसके बाद सीवर लाइन है, उसके बाद अंडरग्राउंड दूसरी लाइन है। आपके यहाँ तो बुरे की खोल से जो नाला चल रहा है और ये लतारा पुल तक जा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। मेरा निवेदन ये है कि अपने मन से ये शंका को निकाल दें, लेकिन ये सच्चाई है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा खेल है। उस खेल को समाप्ति करने के लिए हमें आंदोलन करना है और आंदोलन के लिए मैं सबसे पहला एक प्रस्ताव बनाऊंगा। एक कमेटी, राहुल जी आप और आपके सभी साथी मिलकर एक कमेटी बना लें और कमेटी को शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष को दे दें, जिला व्यापार मंडल अध्यक्ष को दे दें और सभी को अन्य ग्रुप व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए वो भी सम्मानित है। मैं अभी आपकी सबकी बातों पर उस समय मेट्रो जो है लतारा पुल से करके और कर्नाटक धर्मशाला से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तब भी हमने ये कहा था, हम मंत्री जी के पास भी गए थे, आदित्य चौहान जी के पास भी गए थे, जगदीश सोनम जी के पास भी गए थे, हमने सबको ज्ञापन भी दिए थे और उस टाइम भी हमने ये बात कही थी कि इसको शहर में ना ला के आप इसे बाईपास पर ले जाएँ। आपका मकसद यात्री को ऋषिकेश ले जाना है, आप उसको बाईपास ले जाएँ और रेलवे स्टेशन से जो हमारा गणेश घाट वाला रोड है, इससे भी बाहर रोड निकल सकती है। और तब भी हमें विरोध है, क्योंकि अगर पोर्ट टैक्सी चलेगी तो स्वाभाविक सी बात है, उसका किनारे भी खड़े होंगे, उसके लिए स्टेशन भी बनेगा। इससे कहीं रेलवे स्टेशन से लेकर आप 2 मोटर तक चले जाओ, कहीं स्टेशन की जगह आपको दिखाई देनी हो तो। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होगी वो हमें यात्री पहले चलेगा ही नहीं, सीधे यहाँ से अपना अलीपड़ी चला गया, अलीपड़ी गोटे चला गया, उधर ऋषिकेश चला गया, तो हमारा व्यापार में चौपट होगा। आवाज़ तो आप ऐसे ही बंद कर दोगे, वो क्या बोलेगा? आपने तो उसको एक झुंझुना दे दिया और उनके पास समय भी नहीं होगा। वो बेचारे तो, उनको तो आपने इतने कंधे पे उनके बाहर डाल दिया कि वो पार्षद वाला दायित्व निभाएं, क्या व्यापार मंडल वाला निभाएं और अपने समाज के भी कई दायित्व हैं उन पर। क्या हमारे पे क्या है, नेतृत्व नहीं है क्या? और वो कई बार सार्वजनिक वार्ता में कहते भी हैं, भाई मेरे पे बहुत ज़्यादा भार है और मैं तो त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूँ, और वो अच्छा कर रहे हैं तो उनका समर्थन होना चाहिए। पोर्ट टैक्सी का फ़ायदा क्या है? व्यापारी वहाँ से बैठेगा और निकल जाएगा, आपका व्यापार तो चौपट हो जाएगा। उसके अलावा जो निर्माण कार्य होगा, उसमें जो पिलर बनेंगे, आपके 2 साल से आपका व्यापार वैसे ही बंद है। 2 साल से भी पहले GST आई, उसके बाद फिर वो लोकबंदी, ये 2 साल से लॉकडाउन हो रहा है ना, GST, फिर आपने नोटबंदी कर दी, व्यापारी तो में तो कुछ भी नहीं हो रहा। और अब आप ये करेंगे, आप समझ सकते हैं कितने ये निर्माण कार्य में अपर रोड तो समझो खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद भी खत्म ही नहीं, तो केवल कांग्रेस बीजेपी की मानसिकता से तो बाहर नहीं है। इसका विरोध करें पूर्ण। इसका फ़ायदा क्या है? अगर कोई एक व्यापारी बताए कि टैक्सी से पोर्ट टैक्सी से व्यापार में ये फ़ायदा होगा तो मैं समर्थन देने को तैयार हूँ।
किसी एक को नहीं पता है। हरकी को बहुत यात्री वहाँ से रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से बैठेगा, जहाँ सीधा हरकी पौड़ी से उतरेगा और वहीं से वो जाएगा। अभी भी यही होता है। बहुत सारे लोग तो हरिद्वार में घूमते ही हैं, बाहर उतरते हैं वहाँ से थोड़ी देर वाले तो वहीं से आते हैं, हरिद्वार का पता ही नहीं, वहीं से आटो में बैठे वहीं से उतर के चले गए। अब भी यही होगा, यही सोचा है रोके वहाँ से चलाया जाएगा। मतलब हरिद्वार का जो जनप्रतिनिधि है किसी भी पार्टी का, उसको हरिद्वार के व्यापारियों की चिंता क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। कालू भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे व्यापारियों में कुछ कमी है, हमारी भी है, उसमें मैं भी हूँ कि हमारे व्यापारियों की चिंता ही है। किसी को चिंता होती तो ऐसी नीतियाँ लाई ना जाए, नहीं लाई जाए। हमारा कोई व्यापारी कहीं ना कहीं कुछ हुआ पर्सनल व्यक्तिगत, किसी व्यापारी को तो कोई फायदा नहीं है। यात्री के फायदे के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हम तैयार हैं, और केवल इसी रूट पे क्यों की जा रही है? इसका रूट ऐसा हो जिसमें या तो हमारे व्यापारी वोटों की बिल्कुल चिंता नहीं हो। पहले भी कई एक बार हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर अतिक्रमण चलाया गया, क्या हुआ उसका बाद में वो रोक दिया गया। रेलवे स्टेशन के सामने जो कोठियाँ बनाया गया कुछ नहीं हो, वहाँ गंदगी फैली रहती है। अब केवल व्यापारी और जो व्यापारी की हितों के विरुद्ध है, चाहे वो कोई भी हो, उसके हम विरुद्ध हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप अपने को केवल व्यापारी माने, किसी पार्टी का बनवा मजदूर ना बने। और हमारे व्यापारी दरअसल है कि बनवा मजदूर बन गए हैं, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। रोड टैक्सी का प्रस्ताव जो आ रहा है उसकी एक आपने देखा होगा कि यहाँ पर अपर रोड पे लगभग आज से 1 हफ्ता पहले एक सर्वे हो रहा था, जिसकी फ़ोटो भी हमने फेसबुक के माध्यम से भी देखी और मेरे पास भी मौजूद है। मैंने अपने जो हमारे अधिकारी हैं नैयर जी, इनको भी मैंने वो फ़ोटो दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो व्यापारीगण हैं आज अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि ये तो पहले तय हो गया था लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब इस रोड टैक्सी का प्रस्ताव हुआ था, तो हमने उसी समय कहा था कि हमें हमारे इस एरिए में अब रोड टैक्सी नहीं चाहिए। हम योजना का विरोध नहीं करते, योजना है जो उसका पूर्व निर्धारित रूट था उस रूट से जाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अपर बाजार है, सकरा मार्ग है और अभी यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, वो बताएंगे यहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से रोड टैक्सी नहीं यहाँ लगाया जाना जनहित में, व्यापारी हित में और हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसके हित में इस क्षेत्र से रोड टैक्सी लाया जाना बहुत ही गलत होगा और हम सब व्यापारी का उसका विरोध करते हैं। आज सभा में सबसे पहले मैं संचालन यहाँ करना। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं संरक्षक हूँ गोरक्षनाथ व्यापार मंडल का। आज जो मीटिंग बुलाई गई है ये अपर बाजार जो क्षेत्र है ललतारा पुल से लेकर के और सप्तऋषि तक के अधिकतर जो व्यापार मंडल हैं, शिवमूर्ति से लेकर के और सप्तऋषि क्षेत्र के अधिकतर जो व्यापार मंडल है उनके अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी गणों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। विशेषकर एक व्यापारियों में आवाज़ निकल के आई है, एक सर्वे हो रहा था आज से लगभग 1 हफ्ता पहले पोर्ट टैक्सी चलाए जाने के विषय में। तो सभी व्यापारियों ने एक स्वर में शहर के बीच से पोर्ट टैक्सी ले जाने का विरोध किया है और हमने ये भी तय किया है कि यहाँ हम एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा। जो नगर विधायक जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे भी हम अपनी बात रखेंगे और व्यापारियों का एक ही स्वर है कि पोर्ट टैक्सी का तो विरोध है, शहर के बीच से ले जाए जाने का हम लोग विरोध करते हैं। आप किसका नगर विधायक का करेंगे कि किसका करेंगे? अभी तो हम पहले अपनी बात रखेंगे। आखिर कौन लाए इसको, इसकी कौन लेके आए? ये लाए तो विधायक जी या सरकारी लाई होगी, लेकिन अभी तो हम अपनी बात रखेंगे ना। आज तो एक मीटिंग करी, हम सबको नहीं चाहिए, तो ये तो हमारा निकल के आ गया कि हमें शहर के बीच से ये नहीं चाहिए। मंदिर में अपर रोड व्यापार मंडल, अपर रोड के क्षेत्र के जितने भी सभी व्यापारी थे उन सब ने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था पोर्ट टैक्सी का। हम पोर्ट टैक्सी का विरोध करते हैं। पोर्ट टैक्सी जो है हरिद्वार की धार्मिक मर्यादा को खंडित कर रही है और हम इसके पुरजोर विरोध करेंगे। किसी भी सूरत में हम जो है पोर्ट टैक्सी को यहाँ बिल्कुल नहीं लगने देंगे। इसका अगर विकास करना है तो गंगा जी के पार करें, पोर्ट टैक्सी को लाना है तो गंगा जी के पार लगाएं, कहीं लगाएं। हरिद्वार शहर के अंदर पोर्ट टैक्सी का बिल्कुल भी लगने लायक नहीं है और यहाँ ना तो यहाँ जगह है।
60 फुट की रोड है, 60 फुट की रोड में बिजली भी है, पानी भी है, अंडरग्राउंड बिजली भी है, सीवर भी है, प्रेशर पाइप है, सड़क के बीचों बीच प्रेशर पाइप जा रहा है, तो यहाँ लगने की कोई औचित्य नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल किसी भी सूरत में हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी लगने नहीं देगा। ये गुटबाजी का कोई मैटर नहीं है। व्यापारियों की लड़ाई जो लड़ रहा है वो अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से लड़ रहा है। हम सबका स्वागत करते हैं। जो भी व्यापारी हित की लड़ाई लड़ेगा हम उसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शहर व्यापार मंडल की बैठक हो रही है, शहर अध्यक्ष नहीं है? नहीं, शहर ये मीटिंग शहर व्यापार मंडल की नहीं है। ये आपके संज्ञान में बता दूं, ये मीटिंग राहुल शर्मा जी ने मात्र 5 यूनिटों को बुला के उनके हुआ है। और मैं भी यहाँ पे जिला का महामंत्री जरूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ का सदस्य हूँ। मेरी दुकान इस यूनिट में आती है, इसलिए मैं इस हैसियत से मैं यहाँ पर हूँ। मैं विकास तांत्रिवाल, संरक्षक, गुरु गोरखनाथ व्यापार मंडल। सभी व्यापारियों की यही कि हरिद्वार का धार्मिक और पौराणिक स्वरूप हम नष्ट नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ेगी वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लड़ी जाएगी, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। व्यापार विरोध में जो भी काम होगा उसका हम विरोध करेंगे, और इसमें राजनीति आड़े नहीं आएगी। सभी व्यापारी केवल व्यापारी हैं, किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। व्यापारी पोर्ट टैक्सी का व्यापारी हमारा व्यापार बिल्कुल प्रभावित हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। अगर हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास हो, शहर के बाहर हो, पोर्ट टैक्सी रोड़ी बेलवाला से निकाली जाए। व्यापार कैसा हुआ हमें पता है। दिव्य और भव्य कुंभ हमने देखा है, वो लाइटों का दिव्य और भव्य कुंभ था। हर की पौड़ी पे दिव्य और भव्य लाइटें लगी, वही दिव्य भव्य था। ऐसा दिव्य और भव्य कुंभ नहीं चाहिए हमें। ऐसा कुंभ चाहिए जिसमें हरिद्वार के हर व्यक्ति का विकास हो, व्यापारी का व्यापार बढ़े। इस आपकी जो अहम बैठक हुई है जिसमें शहर अध्यक्ष अनुपस्थित है जी, और जो कि पार्षद भी हैं, जी, क्या कहेंगे आप? अब मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे कुछ व्यापारी पदाधिकारी कई पार्टियों के व्यापारी नेता न बन के उनके पदाधिकारियों, उनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वो ये मर्यादा भूल गए हैं कि हम पहले पार्टी कार्यकर्ता नहीं, हम व्यापारी हैं। अब उनके ऊपर शायद किसी पार्टी का कुछ दबाव हो सकता है, वो नहीं आए, उनकी कुछ मजबूरी होगी, क्योंकि उनको पदों से सम्मानित किया गया हुआ है। उन पदों का भी उनको ध्यान रखना है, उनकी मर्यादा रखनी है, इसलिए वो नहीं आए। मैं विपिन शर्मा जिला उपाध्यक्ष हूँ और यूनिट का अध्यक्ष भी हूँ। तो यूनिट के अध्यक्ष के नाते मुझे बुलाया गया था, और आज जो पोर्ट टैक्सी के ऊपर वार्ता हुई है, इसमें सारी यूनिटें हम सब साथ हैं और पोर्ट टैक्सी का पुरजोर विरोध करती हैं। कैसे साथ हो गए जब आपका शहर अध्यक्ष ही बैठक में नहीं है, शहर की पदाधिकारी नहीं है, कैसे साथ हो गए? नहीं, शहर अध्यक्ष था, स्वास्थ्य खराब होने के कारण शायद नहीं आए। तो शहर के सारे स्वास्थ्य खराब हो गया? नहीं, वो शहर का उनका स्वास्थ्य खराब है और बीच में बीमार भी रहे, शायद इस कारण नहीं आ पाए। ऐसा नहीं है, पूरा शहर एक साथ है।